मेहराब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ ना कह सकी। वो आहिस्ता से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। इसके बाद मेहराब के वालिद ने एक गहरी सांस ली। इन्होंने 20 लाख रुपए की शर्त कबूल कर ली। इन्होंने 20 लाख रुपए की शर्त मान ली है। मेरे लिए ये भी एक बड़ी आसानी है। वो माजी को याद करते हुए बोली, मैंने भी तुम्हारे वालिद को रकम दी थी। मैंने भी अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक दुल्हे के वालिद को रकम दी थी। ये हमारे कबीले की एक पुरानी रस्म है। फिर वो मजबूत लहजे में बोली, जहाँ तक दूसरी शादी का ताल्लुक है, अगर शरीयत ने मर्द को उसकी इजाज़त दी है तो मुझे इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। अगर वो अपनी दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है तो ये इसका मामला है। मेहराब की मुँह ने आंखों में आंसू लिए कहा, किताबों में इंसाफ पढ़ना आसान है, लेकिन एक औरत के दिल के साथ इंसाफ होता देखना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए वो खामोशी से वहाँ से चली गईं। हादी आता जाता रहा, मगर हानिया और हजार को पीछे छोड़कर जाना इसके लिए आसान नहीं था। हादी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर इसने हादी की तरफ देखा। हादी, जाओ, जो चीज़ पसंद आए खरीद लो। हादी ने बेदिली से कहा, जाओ, जो मुनासिब लगे खरीद लेना। हादी ने बेदिली से कहा, ठीक है भाई। वो पहली बार दुल्हन के लिए बाजार गई थी, लेकिन इसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। दुकानदार एक के बाद एक कीमती जोड़े निकालकर दिखा रहा था। हादी खामोश खड़ा था। वो सिर्फ इतना कहता, ये रख दी, फिर दूसरा, ये भी रख दी, तीसरा, ये भी रख दी। इसने रंगों के इंतखाब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, बस जो चीज़ नफीस और बावकार महसूस हुई खरीद ली। कीमती कपड़े, नफीस जूते, ज़रूरी सामान और मुनासिब जेवरात। जब शाम हुई और तमाम सामान घर पहुंचा तो ज़ैनब और सबा हैरान रह गईं। सबा ने एक जोड़ा हाथ में लेते हुए कहा, हादी भाई, शायद आपको खुद भी याद ना हो कि आपने किया खरीद लिया है। हादी मेहराब के घर वालों के यहाँ आया। मुतसम भी इसके साथ आया था, लेकिन हमल की वजह से उसे ज़्यादा देर चलने फिरने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ज़ैनब बार बार उसे सुकून से बैठने का कह रही थी। दूसरी तरफ हादी सफ़ेद शाल कमीज़ और शेरवानी में खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर दौलह वाली कोई खुशी नहीं थी, ना कोई घबराहट, बस एक अजीब सी खामोशी इस पर तारी थी। हारिस इसके पास आया। इसने इसके कंधे पर हाथ रखा। किया, तुम तैयार हो? हादी ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी भाई। हारिस ने उसकी आंखों में देखा। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किया ये तुम्हारा अपना फैसला है? हादी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब दिया, जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। हारिस ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। मैं बस यही सुनना चाहता था। काजी साहब अंदर आए। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। गवाह अपनी जगह बैठ गए। हारिस ने पहले अपने छोटे भाई को गले लगाया, फिर इसके कान में आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें वो सुकून अता करे जिसका तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे हो। हादी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपने बड़े भाई को मजबूती से गले लगा लिया। आयशा नूर किसी ने बाकायदा तौर पर माहनूर को हादी की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया था। हारिस ने भी घर वालों को सख्ती से समझा दिया था कि जब तक ज़रूरी ना हो माहनूर के साथ ये खबर शेयर ना की जाए। लेकिन खुशियों और ख़बरें कब दीवारों के पीछे छपती हैं। माहनूर के एक रिश्तेदार ने दुल्हा दुल्हन की तस्वीर व्हाट्सएप के ज़रिए माहनूर को भेज दी। तस्वीर में हादी और मेहराब निकाह के बाद एक साथ बैठे थे। मेहराब ने सुर्ख लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर हल्का सा डिंपल नुमायां था, मगर इसकी खूबसूरती भी इस मंजर की हकीकत को छुपा ना सकी। उसी वक्त माहनूर अपने कमरे में बैठी मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। इसने मुस्कुराते हुए चीख खोली। अचानक इसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। माहनूर। घर में खामोशी छा गई। माहनूर सीधी अपने भाई के बाजों में जा गिरी। माहनूर। घर में कहराम मच गया। माहनूर के अल्फाज जैसे इसका दिल चीर रहे थे। माहनूर। घर में अफरा तफरी मच गई। इसे फ़ौरन गाड़ी में बिठाया गया और अस्पताल ले जाया गया। मेहराब को निकाह के बाद की रस्म के मुताबिक इसके कमरे में बिठाया गया था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। कई औरतें इसके गिर्द बैठी थीं। कोई इसकी चूड़ियाँ देख रही थी, कोई इसके लिबास की तारीफ कर रही थी। एक बुजुर्ग खातून मुस्कुरा कर बोली, माशा अल्लाह, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लग रही है। दूसरी खातून ने कहा, अल्लाह उसे नज़र की बद से महफूज रखे। मेहराब खामोश बैठी थी। इसकी नज़रें कभी कभी दरवाजे की तरफ हटतीं, फिर झुक जातीं। हादी अपनी जगह खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना बेचैनी, बस एक गहरी खामोशी थी। हारिस इसके पास आया और नरमी से बोला, हादी,
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हादी खड़ा हुआ और बोला, भाई, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। हादी का फैसला हो चुका था और अंदर बैठी लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं था। हादी ने आहिस्ता से सर झुका लिया। मैं जानता हूँ भाई, उसी लिए मैं खुद को संभाल रहा हूँ, ताकि इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। हारिस ने इत्मीनान से सर हिलाया। हादी, मर्द बनो और अपने फैसले को कबूल करो। अंदर बैठी लड़की ने कहा, हादी, तुम मर्द हो और तुम्हारा अपने कमरे में जाना कोई गलत बात नहीं है। हादी खड़ा हुआ और बोला, भाई, मैं जा रहा हूँ। आयशा नूर बहुत से क़ारीन हादी के दूसरी शादी करने के फ़ैसले से मायूस हुए और मुझे अफसोस है कि मैं बहुत से लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। लेकिन ये एक हकीकत है जिसे मैं अपने कलम के ज़रिए आपके सामने पेश कर रही हूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हादी ने सही फ़ैसला किया या गलत।